दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में आपको हर गांव, हर घाटी और हर शिखर पर कोई ना कोई देवता मिलेगा। लेकिन इन देवताओं में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही श्रद्धा और डर दोनों पैदा होते हैं। ये हैं भगवान महासू। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें सिर्फ देवता नहीं बल्कि धरती के जीवित राजा मानते हैं। उनकी अदालत में आज भी झूठ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। तो आखिर कौन है महासू देवता? आइए जानते हैं उनकी रहस्यमयी गाथा। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार जब प्राचीन काल में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और निर्दोष लोग भय और पीड़ा से जीने लगे, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से 4 दिव्य भाई प्रकट हुए: बासिक महासू, पबासिक महासू, बेल महासू और छल महासू। और यही चारों भाई मिलकर महासू देवता कहलाए। कहते हैं जब ये देवता प्रकट हुए तो इनके तेज से समूचे हिमालय में कपकपी छा गई। राक्षस भाग खड़े हुए और देवभूमि के लोगों को पहली बार सच्चा न्याय मिला। तभी से इन्हें न्याय के देवता माना जाने लगा। उनकी गदा और त्रिशूल को देखकर सबसे बड़ा पापी भी कांप उठता है और उनकी शपथ लेने का साहस आज तक कोई झूठा व्यक्ति नहीं कर सका, क्योंकि मान्यता है कि महासू देवता के नाम पर झूठ बोलते ही उसी क्षण विनाश निश्चित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके दरबार में जब भी किसी विवाद का मामला पहुंचता है तो सच अपने आप प्रकट हो जाता है, चाहे कितना भी चालाक व्यक्ति क्यों ना हो। कहा जाता है कि एक बार किसी गांव में चोरी हुई और दोषी ने निर्दोष को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह महासू देवता के मंदिर में शपथ लेने पहुंचा, अचानक उसके ओंठ लड़खड़ाने लगे और उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ऐसी घटनाएं आज भी गांव-गांव में सुनने को मिलती है। उनके चमत्कारों की गाथाएं इतनी अद्भुत है कि लोग बताते हैं कोई झूठा गवाही देने गया तो मंदिर में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसने चोरी की वह अचानक रोगग्रस्त हो गया और गलती मानने पर ठीक हो गया, और जिसने सच्चे मन से पुकारा उसे महासू देवता ने भयंकर संकट से बाहर निकाल दिया। यही कारण है कि लोग महासू को देवता ही नहीं बल्कि धरती के साक्षात जीवित न्यायाधीश मानते हैं। कहा जाता है कि जब पालकी डोलती है तो उसकी दिशा देखकर भविष्यवाणी की जाती है, और हैरानी की बात यह है कि यह भविष्यवाणी हमेशा सच साबित होती है। लोग मानते हैं कि रात के समय महासू देवता अपने घोड़े पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और यदि किसी ने छल कपट किया हो तो देवता तुरंत उसे दंडित करते हैं। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में महासू देवता की मान्यता है वहां झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। लोग कहते हैं महासू देवता का दरबार इंसानों से भी और ऊंचा और सच्चा है। अब सवाल उठता है कि आखिर महासू देवता कौन है? क्या वह केवल लोक कथा का हिस्सा है? क्या वह शिव और शक्ति का अंश है? या वह सचमुच आज भी जीवित है और अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं? स्थानीय लोग दृढ़ विश्वास से कहते हैं कि महासू देवता कोई कल्पना नहीं बल्कि आज भी वह जीवित देवता है जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अन्याय करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। यही कारण है कि आज भी गांव में कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो लोग कहते हैं पहले महासू देवता से पूछो, वही सच्चा न्याय देंगे। महासू देवता की कथा हमें यह सिखाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन सत्य और न्याय की शक्ति सबसे महान है, और जो भी इंसान छल कपट छोड़कर धर्म और सच्चाई का साथ देता है, महासू देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान महासू का इतिहास। अगर आपको सही लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद।